Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today we are going to do some numericals of chapter number 2. Students, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के numericals के अंदर 2.1 numerical है जिसकी स्टेटमेंट हम कुछ यूँ समझ लेते हैं कि a train moves with a uniform velocity of 36 km/h for 10 seconds. Find the distance traveled by it. स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स? वो चीज़ जो आपको दी गई हो, जो चीज़ आपको बताई गई हो न्यूमेरिकल के अंदर, वो आपका गिवन डाटा कहलाता है। जैसे यहाँ पर गिवन डाटा में आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 36 km/h और दूसरी चीज़ है आपके पास टाइम विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है कि उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने लगें तो आपने 5 हेडिंग्स बनानी है। उन 5 हेडिंग्स में सबसे पहली हेडिंग आपके पास गिवन डाटा की होती है। उसके बाद आपके पास फाइंड की हेडिंग होती है, जो चीज़ आपको मालूम करनी है। उसके बाद फार्मूला, जिस फार्मूला से आप उसको हल करने लगे हैं, फिर कैलकुलेशन और एंड पर आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल 2.1 का गिवन डाटा। स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को फिजिक्स के अंदर v के साथ डिनोट करते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू 36 km/h। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ है हमारे पास टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपके पास वेलोसिटी है वो km/h के अंदर है, जो कि SI यूनिट नहीं है वेलोसिटी का। तो आपने क्या करना है, इसको km/h से चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन इस्तेमाल करेंगे। देखें 36 km/h। स्टूडेंट्स, आप इसको r को नीचे ले आएँ, विच इज़ इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 36 km डिवाइडेड बाय r। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, 1 किलो जो कि प्रीफिक्स है और r जिसको आपने चेंज करना है सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों की स्टेटमेंट हम दे लेते हैं कि हम जानते हैं कि 1k बराबर होता है 10⁻³ के विच इज़ इक्वल टू 1000। स्टूडेंट, इसके बाद हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि मिनट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें सेकंड से, विच इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने किलो की जगह 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 1000 को रिप्लेस करना है और फिर इसके बाद 1 आवर की जगह आपने 3600 सेकंड्स को रिप्लेस करना है। तो देखें हमारे पास ये कुछ वेलोसिटी इस तरह से बन जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 36 किलो की जगह आप मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से, साथ आ जाएगा आपके पास मीटर, डिवाइडेड बाय आर की जगह आप रिप्लेस कर दें 3600 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये जो किलो था यहाँ पर ये ख़त्म हो गया और साथ ही साथ जो आर है वो ख़त्म हो गया। किलो को हमने रिप्लेस करके, प्रीफिक्स को रिप्लेस करके हमारे पास मीटर आ गए सिर्फ, और आर को रिप्लेस करके हमारे पास आ गए हैं सेकंड्स। तो अब आप स्टूडेंट्स इसको हल कर लें। 36 × 10⁻³ इसको लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर होल डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई कर लें 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36,000 मीटर होल डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे जो आपके पास ज़ीरोज़ होते हैं बटे के अंदर, वो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल। 360 को आप 36 से डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। नीचे से ये सेकंड ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके पास पर सेकंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने वेलोसिटी को km/h से चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड के अंदर, विच इज़ इक्वल टू v। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा गिवन डाटा है वो है जी टाइम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टाइम विच इज़ इक्वल टू, फिजिक्स में t से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा गिवन डाटा कंप्लीट होता है। पहले आपको वेलोसिटी दी हुई है, दूसरा आपके पास टाइम है।
इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी हेडिंग बनती है, पहली गिवन डाटा की, दूसरी आपके पास फाइंड की हेडिंग बनती है कि जो चीज़ आपको मालूम करनी है। स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमें मालूम करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को फिजिक्स में एस से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू व्हाट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है फार्मूला की। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपने इस्तेमाल करना है वेलोसिटी का फार्मूला, जो कि वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन है। क्या कहती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्टूडेंट्स वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, v के साथ डिनोट करेंगे, v के साथ, या इसको आप वेलोसिटी को v के साथ डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करें s से डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू t। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है फॉर s, देन s विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वो फार्मूला होगा जिस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाएं कैलकुलेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन की हेडिंग देने के बाद आपने ये फार्मूला जो आपने यहाँ पर डिराइव किया है, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t। s इज़ इक्वल टू v की जगह यहाँ पर जो आपने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर कैलकुलेट की, आप उसको लिख दें 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाई करें आप इसको टाइम t के साथ, विच इज़ इक्वल टू अगेन 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर ये देखें कि ये सेकंड पर सेकंड के साथ कैंसिल हो रहा है, सो s इज़ इक्वल टू 10 टेंस आर 100। साथ ये जो मीटर आपका बच जाएगा, ये मीटर आपका इधर आ जाएगा। सो यही हमारे पास आंसर होगा कि अगर ट्रेन 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 10 सेकंड तक ट्रैवल करती है तो उसका जो ट्रैवल करदा डिस्टेंस होगा वो आपके पास 100 मीटर होगा। तो इसके बाद यही चीज़ आपने रिज़ल्ट के अंदर लिख देनी है कि रिज़ल्ट, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इज़ 100 मीटर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the train is 100 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1। चलते हैं न्यूमेरिकल 2.2 की तरफ और देखते हैं कि 2.2 की स्टेटमेंट क्या है। न्यूमेरिकल 2.2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि न्यूमेरिकल 2.2 कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What will be its speed at the end of 100 seconds? स्टूडेंट्स अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूं तो आपके पास ये है कि एक ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट पर खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, वो वहाँ से स्टार्ट लेती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 100 सेकेंड के अंदर, 100 सेकेंड्स के अंदर, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ जो उसकी स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। वट विल बी इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड के इख्तिताम पर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर 5 हेडिंग्स बनानी होती हैं। सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग, इसके बाद फाइंड, फिर फार्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन आप करेंगे और उसके बाद एंड पर आप रिजल्ट लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग लिखते हैं और गिवन डाटा की हेडिंग से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम में हमको फाइंड आउट क्या करना है। स्टूडेंट्स ये एक लाइन डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। फ़र्ज़ करें जो ट्रेन है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है। पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इसके बाद ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। साथ साथ इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता है। एक्सेलरेशन मीन्स इसकी स्पीड बढ़ती रहती है।
इसको टोटल टाइम लगता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में, विच इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आपने बताना ये है कि इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आपको ये भी कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये कहता है कि आपने बताना है कि जब 100 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उस मोमेंट पर, उस वक्त पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट का जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमने ये लिखना है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी को कहा जाता है विच इज़ इक्वल टू वी आई, एंड हमारे केस में वो है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ट्रेन एट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू एस विच इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब आप न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करते हैं तो आपने तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं उनको एसआई में कन्वर्ट करना होता है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अगर यूनिट आपके पास एसआई यूनिट नहीं है तो आप उसको चेंज करेंगे, कोई प्रीफिक्स आपके पास आ रही है या यूनिट आपके पास एसआई में नहीं है तो आप उसको चेंज करेंगे, एसआई में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया हुआ है, किलो की यहाँ पर प्रीफिक्स अपीयर हो रही है, तो आप यहाँ पर किलो की प्रीफिक्स की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे आप कि हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है 10 टू पावर 3 के, और 10 टू पावर 3 का मतलब 1000 है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर को रिप्लेस कर देना, विच इज़ इक्वल टू 1 किलो की जगह वैल्यू डाल दें इंटू 10 टू पावर 3, साथ ये मीटर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10 टू पावर 3 की जगह 1 इंटू 1000, साथ आपके पास मीटर, 1000 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। स्टूडेंट्स ये आपके पास डिस्टेंस है जो उस ट्रेन ने कवर किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट चीज़ जो है हमारे पास है वो टाइम है। टाइम इज़ इक्वल टू टाइम विच इज़ इक्वल टू टी विच इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा गिवन डाटा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपने फाइंड की हेडिंग देनी है कि हमको क्या मालूम करना है। देखें, जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो आपको न्यूमेरिकल के बिल्कुल एंड पर मिल जाती है, या जहाँ पर वर्ड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो या फाइंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो वही चीज़ आपने फाइंड के अंदर लिख देनी होती है। जैसे यहाँ पर है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड, स्पीड पे गौर करें, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के इख्तिताम पर इसकी स्पीड क्या होने वाली है। तो आपने मालूम क्या करना है कि पॉइंट बी पर, यानी पॉइंट ए से चली थी पॉइंट बी तक पहुंच गई है, पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्पीड बतदरीज इंक्रीज़ कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर यही लिखना है कि फाइंड के अंदर फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज़ इक्वल टू वी एफ विच इज़ इक्वल टू व्हाट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास आती है फार्मूला की हेडिंग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला के अंदर स्टूडेंट्स आपको डिसाइड करना होता है कि हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं या कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि हमारा ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को किसी रफ पेज के ऊपर लिख लेंगे और फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन को यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैं काम यहाँ पर करने लगा हूँ आपने इसको रफ पेज पर करना है। सबसे पहले आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो तीनों इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पर लिख लें कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखेंगे कि 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपने डिसाइड करना है कि हमें क्या मालूम करना है और हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनकी मदद से हम जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो आप मालूम कर सकते हैं। जैसे हमको मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर जो है वो अपीयर हो रहा है। देखें, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कहीं पर भी वी एफ का फैक्टर या फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है, तो आप यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते, तो इसको हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स,
यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मालूम की जा सकती है। लेकिन बाकी चीज़ें देखें, क्या आपके पास बाकी फैक्टर्स जो इसके अंदर हैं वो मौजूद हैं गिवन डाटा के अंदर। फ़र्ज़ करें यहाँ से अगर मैं शुरुआत करूँ तो 2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसके आगे आता है आपके पास एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, गिवन डाटा में आपको नहीं दिया हुआ। तो इसलिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो आपको मालूम करनी है वो भी अननोन है, साथ ही साथ ये जो एक्सेलरेशन है ये भी आपके पास अननोन है जो आपको नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम थर्ड इक्वेशन भी हम नहीं लगा सकते। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास वी एफ का फैक्टर एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, लेकिन राइट हैंड साइड पर आपके पास 3 फैक्टर्स हैं जिनमें इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन एक्सेलरेशन का फैक्टर अपीयर हो रहा है जो कि आपके पास मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सेकंड इक्वेशन की तरफ और सेकंड इक्वेशन आपने एक्सेलरेशन निकाल लेना है। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का आप कहेंगे कि सर फार्मूला भी तो हमारे पास है, क्या हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से नहीं निकाल सकते? तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का जो आपके पास फार्मूला होता है ना, ये देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन के फार्मूला की तरफ देखें तो अगेन ये फार्मूला कहता है कि एक्सेलरेशन तब मालूम होगा जब फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे और सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे कि हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की मदद से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो चलें ज़रा देखें। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास एस, यानी कि टोटल डिस्टेंस, वो हमारे पास यहाँ गिवन डाटा में मौजूद है। अगली चीज़ है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन 0 से स्टार्ट कर रही है, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रही है, जो भी है। टाइम भी है हमारे पास 1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है। एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है तो इसके लिए रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, अगेन टाइम का फैक्टर है जो कि हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगाकर यहाँ से एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। उसके बाद हमने लगानी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें आराम से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दे देगी। तो स्टूडेंट्स यही 2 इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखनी है कि फार्मूला के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने सेकंड इक्वेशन लगानी है कि s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने फर्स्ट इक्वेशन लगानी है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें फार्मूला के बाद कैलकुलेशंस कैलकुलेशन में आपने सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन को एक्सेलरेशन के लिए रीअरेंज करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। सो लिख लें कि टू फाइंड एक्सेलरेशन यानी ए के लिए हम अब काम करने वाले हैं। देखें ए के लिए रीअरेंज करें इक्वेशन को। इक्वेशन का ये वाला जो फैक्टर है वी आई टी यहाँ पर पॉजिटिव का है, आप इसे इधर ले आएँ। सो एस माइनस वी आई टी इज़ इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास 2 का फैक्टर है, इस 2 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एस माइनस वी आई टी इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 को ए टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ए टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को मज़ीद रीअरेंज करना है। अगले स्टेप में रीअरेंज करें, हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए रीअरेंज करना था, टी का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, मैं सिंगल स्टेप में लिखता हूँ। 2 इंटू एस माइनस वी आई टी होल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए। इक्वेशन को सीधा करके लिख दें, ए इज़ इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस वी आई टी होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो सारे पैरामीटर्स आपके पास राइट हैंड साइड पर हैं उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें। देखें जी, a इज इक्वल टू 2 इंटू एस इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस को। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 1 किलोमीटर का, जिसको हमने कहा था कि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है। तो 1000 मीटर माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपके पास 0 मीटर पर सेकंड थी, मल्टीप्लाई करें इसे t यानी टाइम के साथ, विच इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर मीन्स 100 सेकेंड्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें 100 सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है 0 मीटर पर सेकेंड से। स्टूडेंट्स जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे फैक्टर को हमें सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं है। ये पूरा फैक्टर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। बाकी फैक्टर्स को आप सॉल्व कर लें, जैसे इस 2 को मल्टीप्लाई करें 1000 मीटर के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 मीटर। a इज़ इक्वल टू 2000 मीटर होल डिवाइडेड बाय 100 सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 100 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10,000। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसके बाद यहाँ पर 100 का आपने स्क्वायर किया, साथ ही साथ ये जो इसका यूनिट है यानी कि सेकंड, आप इसका भी स्क्वायर करेंगे विच इज़ इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, 2000 को 10,000 के साथ डिवाइड कर देना है। 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो a इज़ इक्वल टू 0.2, ऊपर वाला मीटर एज इट इज़, नीचे से सेकंड का स्क्वायर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ आल्सो अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है। अब हम फाइनल वेलोसिटी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए आप हेडिंग देंगे फाइनल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू vf। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लगा दें आप ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फ्रेंड्स इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, vf आपने मालूम करना है, इसको इधर ही रहने दें। vi इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड गिवन डाटा में है, प्लस a एक्सेलरेशन जो हमने अभी मालूम किया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम के साथ विच इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने देखें इस फैक्टर को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 100 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.2, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यही आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा कि vf इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 20। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20। साथ ही साथ ये देखें पर इस सेकंड से सेकंड का एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड की एक पावर बच जाएगी -1, तो 20 मीटर ये वाली पर सेकंड एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड ऐड हो रहा है, दोनों को ऐड कर दें तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लगता है कि जब ट्रेन आपका 100 सेकेंड्स का फासला तय कर चुकी होगी
तो फिर उसकी जो फाइनल स्पीड होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। और यही बात हमने रिज़ल्ट के अंदर लिख देनी है कि रिज़ल्ट, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी, the final velocity of train will be 20 meters per second after 100 seconds। स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.2। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।